अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। इस सीरीज़ में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जो कि स्कूल और कॉलेज दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट और एक टेबल लेंगे। ठीक है, इस टेबल को हम सेव करेंगे। इसका नाम रखेंगे हम फैकल्टी टी। फैकल्टी का टेबल हमने बना लिया। इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हम फील्ड्स मॉडिफाई करेंगे, ऐड करेंगे। तो आईडी जो है इसको हमने एफ आई डी दे दिया। नाम यहाँ पे लिखेंगे FACULT, फैकल्टी। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे लुकअप विजर्ड। इसके अंदर हम फील्ड ऐड करने वाले हैं। ठीक है, या इस तरह है कि आप शॉर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फैकल्टी के अंदर लिखूंगा साइंस। सॉरी, सबसे पहले हम लिखेंगे प्ले ग्रुप, फिर यहाँ पे होगा KG, फिर यहाँ पे होगा साइंस, आर्ट्स, प्री मेडिकल, अगर कॉलेज लेवल है तो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पे होगा आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पे हो जाएगा जी कंप्यूटर साइंस। अगर कोई और क्लासेस हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BS केमिस्ट्री, BS फिज़िक्स, SICS फिज़िक्स हो गया। ठीक है, तो ये टेबल मैंने किया जी सेव, एंड फिर से मैंने किया क्लोज। ठीक है, अभी हम दूसरा टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेव करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल सेमेस्टर और क्लासेस टी। ठीक है, इसके अंदर हमारी सेमेस्टर होंगे या क्लासेस ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे फिर से डिज़ाइन व्यू में। इसको हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल CID, क्लास आईडी, और यहाँ पे हम लिखेंगे FID, फैकल्टी की आईडी हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे ताकि ये रिप्रेजेंट हो कि कौन सी फैकल्टी के अंदर कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, सेमेस्टर और क्लास, क्लास, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। नीचे हम लिखेंगे फीस। फीस होगी फॉर एग्जांपल ट्यूशन फी, नंबर कर देंगे यहाँ पे एडमिशन फी, नंबर, स्पोर्ट्स फी। ये मैं जनरल लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फीस हो गया, आईडी, आईडी कार्ड फी, नंबर, और नीचे हम यहाँ पे कर देंगे टोटल, टोटल फी, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेटेड। लेकिन कैलकुलेटेड सबसे पहले हमने सेव करना होगा लाजमी, अदरवाइज यहाँ पे फील्ड्स हमें शो नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला फील्ड डिलीट करूँगा, सेव करूँगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा टोटल फी, और यहाँ पे लिखूँगा कैलकुलेटेड। तो जैसे मैं कैलकुलेटेड लिखूँगा फिर जो फील्ड्स हमने बनाए थे वो यहाँ पे आ गए। तो ट्यूशन फीस डबल क्लिक करूँगा, फिर प्लस ये, प्लस ये, और प्लस ये। ठीक है, ये सारे फील्ड्स हमने आपस में प्लस कर दिए, सेव कर दिया, और उसको सेव करने के बाद रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे चीज़ें, तो ये आप ऑटोमेटिकली प्लस माइनस खुद ही हो जाएगा। अब ये दो फील्ड्स, सॉरी, हमने वो बना लिए हैं टेबल्स। अब इनको हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप में बांध देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे
फॉर एग्जांपल हमारे पास है आर्ट्स। अब आर्ट्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं वो हम ऐड करेंगे। साइंस के अंदर कितनी है, मतलब एक फैकल्टी के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस हैं। तो यहाँ पे एफ आई डी को एफ आई डी के साथ हमने लिंक करना है, और ये सब कुछ हमने इस तरीके से क्लिक कर देना है कि हम डिलीट करें या अपडेट करें तो दूसरे पर भी इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये हमने रिलेशनशिप इसका कर लिया। तो ये है वन टू मैनी। ठीक है, एक रिकॉर्ड के मुख्तलिफ कई सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये मैंने किया क्लोज। जैसे ही मैं यहाँ पे सेमेस्टर पे, सॉरी, फैकल्टी पे क्लिक करूँगा, तो ये फैकल्टी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लस मार्क आ गया। इसका मतलब है कि ये लिंक हो चुका है इस टेबल के साथ। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्ले ग्रुप है, तो प्ले ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल 1 साल का ही है, पीजी। ठीक हो गया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 500, 500, 500 और 200, सॉरी यहाँ पे 200, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे। तो ये टोटल फीस इसकी 1700 हो गई। फॉर एग्जांपल ये है जी फर्स्ट मंथ, मंथ वाइज लिख सकते हैं, 6 महीने का भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ हो गया। और यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल ये सेकंड मंथ हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये 4 महीने हो गए यहाँ पे। तो ये सब के अंदर ये फीस में फुट पुट करूँगा। और आईडी कार्ड फॉर एग्जांपल एक बार ले लिया तो दूसरी बार नहीं लेना, तो बाकी ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखें प्ले ग्रुप नंबर प्ले ग्रुप है, इसकी फैकल्टी आईडी 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1111 रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला ग्रुप है। इसके बाद हम केजी भी इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ ये पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे केजी हम लिखेंगे, केजी, सॉरी, यहाँ से हम केजी लिखेंगे, केजी, केजी, और ये केजी। ठीक है, ये क्लोज करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केजी में भी हमारे पास आ जाएंगे, बट रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो ये देखें, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये केजी की क्लासेस हैं और ये प्री मेडिकल की क्लासेस हैं। ठीक है, इस तरह से आपने साइंस के अंदर लिखना है, आर्ट्स के अंदर लिखना है, सारी फीस आपने इस तरह से लिखनी है हर एक फैकल्टी के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आर्ट्स है, कौन सी क्लास के लिए है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। फिर जाएंगे हम एक नया टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट डेटा। ठीक है, एक और टेबल हमने बना लिया और इसको हम करेंगे यहाँ पे STUDID। तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी स्टूडेंट आईडी। इसको आपने ऑटो नंबर रखना है तो ऑटो नंबर रख लें। यहाँ पे लिखेंगे हम एस नेम, स्टूडेंट नेम हो जाएगा, स्टूडेंट एफ नेम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी क्लास नंबर। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा DOB, और डोमिसाइल, सिटी या डिस्ट्रिक्ट,
और अगर डिस्ट्रिक्ट आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं कि लुकअप विज़ार्ड में जाके टाइप कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। ठीक है, जब आप टेबल के अंदर जाएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह एक बॉक्स मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है और अपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रिक्ट है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। मैं जस्ट नाम लिख रहा हूँ शहरों की, और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको टाइप करने में आसानी होगी, बस आप जस्ट क्लिक करें और वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस, और रिमार्क्स में हम लिखेंगे यस नो। ठीक है, इस तरह और कुछ फील्ड्स हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक और टेबल हम बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फी टेबल। तो फी टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यही सारी चीज़ें फिर से लिखूँगा, तो बेटर है कि मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ फी स्टूडेंट फी टेबल, और मैं सिर्फ स्ट्रक्चर लूँगा यहाँ पे, और इसको मैं स्टूडेंट फी टेबल को मैं डिज़ाइन व्यू में लेके जाऊँगा, और इसको मैं आईडी रख दूँगा, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे एस टी यू डी, तो यहाँ पे आई गेस एस टी यू डी, हाँ जी एस टी यू डी आई डी हमने यहाँ पे भी लिख दी। क्लास सेमेस्टर हम यहाँ पे सेम टू सेम हमने वही चीज़ें लिख दी, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेटेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेटेड एक बार हो चुका है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम ये हम करेंगे नंबर, क्योंकि एक बार कैलकुलेट हो चुका है तो दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड है तो वहाँ से अगर हम अपेंड करेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर फीस उस टेबल से, तो फिर कैलकुलेशन में मसला होगा फिर। ठीक है, तो इनको भी हम जाके रिलेशनशिप में सेट करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर मैं आ गया डिज़ाइन में, और यहाँ पे शो टेबल्स में करूँगा, स्टूडेंट के दोनों टेबल यहाँ पे मैं लूँगा। सो यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, इनफोर्स इंफीरियरिटी सब कुछ कर देंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, क्लोज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक हम बनाएंगे एक क्यूरी। ठीक है, एक डिज़ाइन क्यूरी लेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या चीज़, सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे सेमेस्टर ले लेंगे, और अपेंड करेंगे फीस को स्टूडेंट की फीस टेबल के अंदर। ठीक है, ये वाला जो हमारा था यहाँ पे, जिस जहाँ पे हमने लिखा पीजी या KG1 मंथली मंथली फीस हमने जो बनाई है, वो हम इस स्टूडेंट को हम वहाँ से सेलेक्ट करके उसकी फ़ीस ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक क्यूरी बनाई, उसके अंदर हमने फ़ीस सेलेक्ट की सबसे पहले, फिर हम गए अपेंड क्लिक किया, और अपेंड में जाके फ़ीस का जो टेबल है फीस का, वो हमने कलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, CID को छोड़ के, ठीक है, बल्कि ये सारी फील्ड्स हम यहाँ से उठा के नीचे रख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास फील्ड्स अवेलेबल होंगे दूसरे
उसके अंदर वो आ जाएंगे, और ये वाले ऑटोमेटिकली डिससेलेक्ट हो जाएंगे। मैं सेव करके रन करूँगा और फिर से डिज़ाइन करूँगा, तो ये देखें ये वाले फजूल पड़े हुए हैं, ये किसी भी फील्ड के अंदर ऐड नहीं होंगे। क्लास क्लास के अंदर जाएगा, सेमेस्टर सेमेस्टर के अंदर, फीस फीस के अंदर, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि फ़ी को अगर हम ऐड करते हैं, एक चीज़ हम यहाँ पे और ऐड करेंगे, और वो क्या होगा हमारा कि एक तो ये फैकल्टी हम ले लेंगे, ठीक है, एफ आई डी हम लिखेंगे नंबर, और यहाँ पे हम CID भी एक और लगा देंगे, इंसर्ट करके CID, और ये भी हो जाएगा नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे, अपेंड के अंदर अगर चलते हैं तो फिर से हमारे पास CID और FID में चली जाएगी ये सारी फीस। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसका नाम लिखूँगा फॉर एग्जांपल अली, फादर नेम है ज़हूर, क्लास नंबर है इसका है 55, डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लिखा है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेट एंड टाइम। सेव करूँगा तो आप जब यहाँ पे लिखेंगे कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर सकें, तो डेट पे कर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये डेट ले रहा हूँ। ठीक है, डोमिसाइल इसका है जी कराची का, और डिस्ट्रिक्ट इसका है जी फॉर एग्जांपल लाहौर, एड्रेस कुछ भी है, रिमार्क्स। सो यहाँ पे मैंने एक एंट्री कर ली है। अब यहाँ पे फीस जो है वो हम अपेंड के ज़रिए लेके जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये अभी हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें बनाने होंगे सारे फॉर्म्स बनाने होंगे सब चीज़ों के, फिर उसके बाद जाके ये आगे हमने काम करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम फॉर्म्स बनाएंगे। पहले भी मैं बताता हूँ, बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप डिज़ाइन ले सकते हैं फॉर्म्स, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मॉडल मोर फॉर्म से मॉडल फॉर्म ले लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऑलरेडी नीट एंड क्लीन एक फॉर्म होता है बना बनाया हुआ। तो ये बटन्स मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा स्टूडेंट डेटा के साथ, और यहाँ से मैं सारी चीज़ें उठा के यहाँ पे जो इनकी फील्ड्स हैं, कनेक्ट करने के बाद जो भी फील्ड्स मुझे मिले वहाँ पे टेबल के अंदर, वो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिए हैं। सो ये नाम हम फिर चेंज कर देंगे, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि क्या होगा आगे। तो हम यहाँ पे ये हमने बना दिया फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म। यहाँ पे हम स्टूडेंट इंटर करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे स्टूडेंट फीस टेबल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा और डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ से मैं लूँगा सॉरी क्रिएट, और यहाँ पे फॉर्म विज़ार्ड लूँगा। फीस टेबल ये सिलेक्ट है हमारा यहाँ पे, अगर नहीं है सिलेक्ट तो कर लेंगे, इधर से फीस सेलेक्ट कर लेंगे। सारे फील्ड्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इधर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ पे इस तरह टैब्स का जो टैब्यूलर फॉर्म्स होगा वो हम ले लेंगे और फिनिश कर देंगे, सेव करेंगे, और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे फिर से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरीके से, फिर इसके बाद में हम सेटिंग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इतना रख देंगे, और इसको यहाँ पे लेंगे, सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, और इसको हम नाम दे देंगे फी एफ। ठीक है, हमने नाम भी चेंज कर दिया। अब इस जो ये फीस का जो हमने बना दिया है फॉर्म, इसको हम ड्रैग करके स्टूडेंट टेबल के अंदर ले आएंगे, और यहाँ पे डिलीट कर देंगे ये इसका जो वो है। अब ये इसकी येलो बाउंड्री सिलेक्ट है,
ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि मास्टर फील्ड लिंक है चाइल्ड लिंक के साथ। मतलब यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पे भी इसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों लिंक हैं आपस में। ये हमें बताएगा कि स्टूडेंट को कौन सी फीस ऐड है, मतलब उसी एग्जैक्ट उसी हज़ारों की तादाद में जो रिकॉर्ड्स होंगे उसमें सिर्फ ये उसी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा जो स्टूडेंट सामने अवेलेबल होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये देख सकते हैं कि हमारा ये रन हो चुका है फॉर्म इस तरीके से। ठीक है, अभी इसकी सेटिंग बाकी है, फ़िलहाल मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। या तो आप कॉम्बो बॉक्स ले लें या लिस्ट बॉक्स ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं कॉम्बो बॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है किस चीज़ के साथ, फैकल्टी के साथ। फैकल्टी दोनों फील्ड में ले लूँगा, लेकिन सबसे पहले चलिए दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश। अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमने फैकल्टी टेबल से सारे नाम उठा के यहाँ पे डाल दिए। अब हम एक स्टूडेंट की अगर फैकल्टी को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फैकल्टी सेलेक्ट हो जाएगी। फैकल्टी सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो हम यहाँ पे एक दूसरा कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। यहीं से फिर से वैल्यूज़ लेंगे, लेकिन इस बार क्लास एंड सेमेस्टर से लेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट 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 एंड फिनिश रन करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि केजी और पीजी वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने इस तरीके से आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे एक डिज़ाइन व्यू करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, इसका लेबल डिलीट कर देंगे और तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा इस कॉम्बो बॉक्स के, जो कि फैकल्टी कॉम्बो बॉक्स है। इसकी ऑन अपडेट आफ्टर अपडेट इवेंट यहाँ पे मैं जाऊँगा, ओपन करूँगा, कोड बिल्डर में जाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं देखूँगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो हमने ड्रॉ किया है इसका नाम है टेक्स्ट 17। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वो लेंगे, इस कॉम्बो बॉक्स का जो फर्स्ट कॉलम है जो कि ज़ीरो है, वहाँ पे एक आईडी होगी, वो आईडी हमने लेनी है। ठीक है, अब आईडी क्या है मैं आपको ज़रा रन करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट जो है ये हमारा ज़ीरो है, ये शो नहीं हो रहा लेकिन अवेलेबल है। तो यहाँ पे ज़ीरो को हमने यहाँ पे लेके आना है, ये नंबर यहाँ पे, क्योंकि जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं प्री इंजीनियरिंग तो इसके अंदर प्री इंजीनियरिंग है, नंबर नहीं है। तो वो नंबर हमने यहाँ पे शो करने हैं। शो करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि मी डॉट टेक्स्ट 16 इज इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो 12 डॉट कॉलम नंबर ज़ीरो। जो वन कॉलम है वो काउंट होता है हमेशा ज़ीरो। तो मैंने लिखा कि टेक्स्ट 16 के अंदर कॉम्बो बॉक्स 12 जिसका नाम है, जो फैकल्टी कॉम्बो बॉक्स है, उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो इसके अंदर पुट कर दें। अपडेट करने के बाद, अपडेट मतलब जो हम सिलेक्ट करेंगे वो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 1 आ गया, मैं यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करूँ तो 6 आ गया, केमिस्ट्री सर्च करूँ तो 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और नीचे जो हमारा वो है, अब इसको कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग मतलब इसके बेस के ऊपर ये वाला रिफ्रेश होगा। मतलब इसके मुताबिक अगर मैं प्ले ग्रुप करूँगा तो सिर्फ मुझे प्ले ग्रुप के नज़र आ जाएंगे रिकॉर्ड्स, अगर मैं केमिस्ट्री करता हूँ तो केमिस्ट्री की नज़र आएंगे मुझे, मतलब सारे इकट्ठे नज़र नहीं आएंगे। अब उसके लिए हमने क्या करना है कि इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करना है, रो सोर्स को सिलेक्ट करना है।
तो हम जाएंगे इसकी क्यूरी के अंदर, उस कॉम्बो बॉक्स के ऊपर जो अप्लाई है उसके अंदर जाएंगे, और हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है वो सबसे पहले देंगे। एफ आई डी को हमने टारगेट करना है, तो एफ आई डी जो है हमने टेक्स्ट बॉक्स फैकल्टी से ले लिया और इस बॉक्स में डिस्प्ले कर दिया। अब इस बॉक्स को हम इसके अंदर जो क्लासेस हैं वहाँ पे एफ डी होगा, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया के अंदर लिखेंगे फॉर्म्स, लिखेंगे सबसे पहले हम फॉर्म का नाम लिखेंगे। कौन सा फॉर्म? ये वाला फॉर्म है, ये स्टूडेंट एफ, तो एक्सक्लेमेशन साइन देंगे तो सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट एफ, फिर एक्सक्लेमेशन साइन देंगे तो वो हमने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट 16। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो अभी देखें कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट 16 है तो अब मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ के जी, तो यहाँ पे जैसे हम डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे देखें सारे के जी हमारे सामने सिर्फ के जी वाले आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप करता हूँ तो यहाँ पे के जी वाले ही शो हो रहे हैं, प्ले ग्रुप मतलब वो नहीं शो हो रहे हैं। वजह क्या है कि हमने इसको रिक्वेरी नहीं किया। सो ये अभी हम क्या करेंगे कि रिफ्रेश करने वाले हैं इस सेकंड को, रिक्वेरी हम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और आफ्टर अपडेट के ऊपर एक और भी हम कोड लगाएंगे कि इस कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है, 14, कॉम्बो 14। तो लिखेंगे मी डॉट कॉम्बो 14 डॉट रिक्वेरी। रिक्वेरी और रिफ्रेश में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे रिफ्रेश की जगह रिक्वेरी हम यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो प्ले ग्रुप में करूँगा तो यहाँ पे देखें प्ले ग्रुप आ गया, और अगर मैं यहाँ पे केजी करूँगा तो यहाँ पे देखें केजी आ गया। और अगर मैं साइंस करता हूँ तो साइंस के अंदर मैंने कुछ नहीं रखा। फिर से पीजी के अंदर जाऊँगा तो ये देखें पीजी फिर से आ गया मेरे पास। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्स्ट 18, और सेम हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आफ्टर अपडेट इवेंट पे जाएंगे, दूसरा कॉम्बो बॉक्स है कॉम्बो 14, इसके आफ्टर अपडेट इवेंट पे जाएंगे, कोड बिल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट, सेम टू सेम यही लिखेंगे जैसे हमने ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी को मैं नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे 18 कर दूंगा कॉम्बो, और यहाँ पे 14 कर दूंगा। ठीक है, सेम टू सेम कोड है, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखें कि मैंने प्ले ग्रुप सेलेक्ट किया और फिर मैंने पीजी सेलेक्ट किया, तो पीजी की देखें 1 आ गया मेरे पास, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, इसकी भी नंबर चेंज हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये टेक्स्ट 18 एक यूनिक नंबर है, तो उसको हम यहाँ पे अपेंड क्वेरी के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और यूज़ हम करेंगे जी सी आई डी को टारगेट करेंगे यहाँ पे। तो हम क्राइटेरिया के अंदर लिखेंगे फॉर्म्स, फिर एक्सक्लेमेशन स्टूडेंट एफ, फिर एक्सक्लेमेशन टेक्स्ट 18। 16 को हमने दूसरी जगह पे किया था और 18 को हम यहाँ पे करेंगे, सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। और इस कॉम्बो बॉक्स के ऊपर या तो क्लिक करेंगे आफ्टर अपडेट इवेंट, या फिर एक बटन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ऐड फी। ठीक है, फीस सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्वेरी रन होनी चाहिए, टू सी एम डी डॉट ओपन क्वेरी। ये क्वेरी हम चलाएंगे जिसका नाम है ए पी डी फी क्यू, ए पी डी फी क्यू, ये इसका नाम हो गया। अब हमें वार्निंग भी मिलेंगे जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने रन किया
हमने पीजी सेलेक्ट किया, फिर हमने सेलेक्ट किया ये वाला, तो हमारे पास एक आ रहा है, तो एक को हमने हाइड कर देना है। सॉरी, फॉर डेटा के अंदर जाएंगे और रो सोर्स के अंदर जाएंगे जहाँ पे ये सिलेक्टेड है, तो हमने क्लास और सेमेस्टर को यहाँ पे पहले लेके आना है। ठीक है, ये वाला ज़ीरो हाइड है और ये वाला हमने पहले कर दिया। तो हम जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम पहले आ गया। ठीक है, तो हमने किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल पीजी सेकंड, और जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, अच्छा, एक्सेस कैन नॉट फाइंड, अच्छा, ऐड फी क्यू मैंने नाम लिखा हुआ है, ऐड फी क्यू, एपीडी नहीं, ऐड, ए डबल डी, ऐड। तो नाम गलत हो फिर भी एरर मिलेगा। तो जब एरर मिल जाए, यहाँ पे आपने ये रीसेट का बटन दबा देना है, ये ख़त्म हो जाएगा एरर फिर से। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड किया और मैं इसको बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक एरर मैसेज, सॉरी वार्निंग मैसेज कि आपने करना है तो येस, अदरवाइज नो। तो ये मैसेज हम ख़त्म करेंगे इस तरीके से, डू सी एम डी डॉट सेट वार्निंग्स फॉल्स। तो हमने वार्निंग जो मैसेजेस हैं उसको फॉल्स कर दिया, क्लोज कर दिया। अब अगर देखा जाए तो हम ऐड करेंगे तो ये वाला यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको कंफर्म नहीं है कि ऐड हुआ या नहीं, तो F5 प्रेस करने पे पता चलेगा। तो F5 प्रेस करने पे पता नहीं चल रहा तो टेबल ओपन करेंगे, टेबल के अंदर देखेंगे। तो टेबल के अंदर भी हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फिलहाल कमेंट आउट कर देंगे। इसके साथ अगर हम ये अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो ये एक कमेंट की तरह बन जाएगा, काम नहीं करेगा। तो अभी हम फिर से चेक करेंगे। हमने यहाँ पे प्ले ग्रुप सेलेक्ट किया, वन सेलेक्ट किया, ऐड किया। ठीक है, सो इसने हमें वार्निंग मैसेज बिल्कुल ही नहीं दिया। वजह क्या हो सकती है? अच्छा, तो यहाँ पे तो हमने इसको बंद कर दिया, लेकिन फिर भी क्यों एरर दे रहा है? तो ये रन नहीं कर पा रहा, वजह क्या हो सकती है? अच्छा, वजह इसकी जो भी है, तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे स्टूडेंट आईडी, एफआईडी, सीआईडी यहाँ पे ऐड नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रिलेशनशिप को जो है हम हटा देंगे, फिर चेक करेंगे। PG1 ऐड फीस कर दिया। यहाँ पे देखें कि जैसे हमने रिलेशनशिप को उधर से हटा दिया है, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब वजह क्या हो सकती है? वजह हमारी ये सकती है कि ये स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो ये ज़ीरो को हमने ऐड करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, अपेंड क्वेरी, और यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है फीस के अंदर, वो हम चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ए फॉर्म्स, और यहाँ पे फॉर्म का नाम है स्टूडेंट एफ, और फिर एक्सक्लेमेशन और STUDID। ठीक है, ये हमने लाइन लिख ली, और यहाँ पे नीचे हम सिलेक्ट करेंगे इसके लिए स्टूडेंट आईडी। ठीक है, सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर से रन करेंगे, इस चीज़ को ऐड करेंगे, और अब देखेंगे कि स्टूडेंट नंबर 2 यहाँ पे आ चुका है। अब हम फिर से जाके रिलेशनशिप फिर से लगाएंगे यहाँ पे,
ठीक है, ये हमने रिलेशनशिप लगा दिया, लेकिन अभी मुझे एरर मिलेगा शायद। ठीक है, तो एरर मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो है अ, ये वाला इररिलेवेंट है, तो इसको हमने हटा दिया एक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो भी मुझे एरर मिलेगा। तो इससे बेटर है कि हम सारे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दें, फिर जाके हम इसको स्टूडेंट आईडी की स्टूडेंट आईडी से मैच करेंगे। अच्छा, ये हमें बार बार मैसेजेस दे रहा है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है। अच्छा, कि नॉट लॉक स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ यूज बाय अनदर प्रोसेस। अच्छा, ये हमारा जो टेबल है ये रन कर रहा है, तो इसको हमने क्लोज करना है। फिर से हमने इसको अटैच करने हैं एक दूसरे के साथ, सेव क्लोज करना है, फिर से जाना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। अभी देखेंगे ये यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट जो है अभी फ़िलहाल खाली है, हमने इसको खाली किया। अभी ऐड करेंगे और रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये हमारे पास देखें डेटा पुट हो चुका है। तो अब यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो साथ में ये देखें पीजी, ये स्टूडेंट के लिए हमने फ़ीस ऐड कर दिया है। तो साथ में हमने इस बटन के ऊपर भी हमने एक कोड और लगाना है कि डू सी एम डी वी डॉट रिफ़्रेश करेंगे, ये ख़ुद को रिफ़्रेश भी कर देगा और एक मैसेज भी दे देगा। एक मैसेज बॉक्स लगा देंगे, फ़ी एडिड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देंगे वी बी इंफॉर्मेशन, सेव करेंगे तो एक मैसेज भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक और मैं फ़ीस ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने कर दिया एक मैसेज भी आ गया एक आई बटन के साथ कि सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और ये देखिए नीचे रिफ़्रेश भी हो चुका है। अब अगर मैं इसको सेकंड मंथ का ऐड करूँ तो ये देखिए सेकंड मंथ भी आ गया। अगर मैं थर्ड करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो थर्ड भी आ गया। मतलब एक स्टूडेंट के हमने कितनी फ़ीस ऐड कर ली है आपको देख सकते